Shri Radha Krishna Govinda Hare Murari Vinod Narayan Vasudeva. Bolo Vrindavan Vihari Gajanambo Tunganadisevitam Kapith Jambu Falchar Bhakshanam Umasutam Vinashkarakam Namami Namami Vigneswar Pad Pankajam. Bolo Shri Ganesh Ji Maharaj ki jai. Shri Vrindavan Vihari Rama ki jai. सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम जी की पूजा और स्तुति करके कहा करते थे कि हे भगवान, आपने केवल संसारिक जीवों को मार्ग दिखलाने और उन्हें कृतार्थ करने के लिए नर्तन धारण किया। रावण आदि मारने के लिए आपने अवतार नहीं लिया था। अगर आप चाहते तो हे भगवान, आप अपनी इच्छा से रावण आदि राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी के वियोग में विलाप किया, सो ये भी संसारिक जीवों को दिखलाया कि जब मेरे जैसे परम ब्रह्म को घृष्टि करने में दुख प्राप्त होता है तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री पुत्र आदि से समय समय पर दुख ही प्राप्त होगा। हे भगवान, हनुमान जी कह रहे हैं, आपने नर्तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला आपका ऐसा सुंदर रूप छोड़कर फिर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने इस भारत खंड में ये विचार करके नर नारायण का अवतार लिया था कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप जप आदि तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं तपस्वी रूप में बद्री कैलाश आश्रमों में जब जाकर बैठूंगा सो मेरा दर्शन जो जो व्यक्ति करने आएंगे उनको मैं तप का फल देकर पवित्र और कृतार्थ कर दूंगा। इसलिए हे भगवान, आप अभी तक बद्री केदार आश्रमों में बैठे हुए तप कर रहे हैं। वहीं पर नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर आपकी पूजा और स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे दीनानाथ, हे ब्रह्म परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले आप ही श्री राम। सातों द्वीपों में ये भारत खंड सभी खंडों के मध्य में है और ये भारत खंड अति पवित्र है
और इस खंड में जो भी जीव जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए ये भारत खंड व्यक्ति के लिए कर्म भूमि है और किया हुआ पाप या पुण्य जैसे खेत में फसल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, उसी तरह व्यक्ति के द्वारा इस भारत खंड में किया हुआ पाप या पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। भारत खंड के सिवा दूसरे ओर 8 खंड हैं, वहां तो त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग वहां प्रवेश नहीं करता। वहां के रहने वाले देवताओं की तरह होते हैं और उनको वहां सदैव बसंत ऋतु इंद्रलोक के समान सुख मिलता है। उन्हें किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्णों का विचार केवल इस भारत खंड में ही किया जाता है। दूसरे जो 8 खंड हैं उनमें इस बारे में कोई विचार नहीं होता। और इतना कुछ होने पर भी इस भारत खंड के मनुष्यों को देवता लोग अपने से अच्छा और भाग्यवान मानते हैं, क्योंकि इस भारत खंड के मनुष्य नारायण जी का अगर थोड़ा सा सिमरन भजन कर ले तो भव सागर को पार होते ही हैं, साथ में वो अपनी मनवांछित इच्छा भी प्राप्त कर लेते हैं। हे भगवान, नारद जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा करके इस भारत खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपटी, आलसी, अभिमानी होने के कारण तुम्हारा सिमरन और तुम्हारा नाम नहीं जप सकते। इस कलयुगी मनुष्य को सांसारिक माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन हे नारायण, जिस पर आप अनुग्रह होते हैं, जिस पर आप अपनी कृपा करते हैं, वही आपके चरणों का दर्शन करके भव सागर पार उतर जाता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से भी अपने अपने विमानों पर बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब देवता लोग कहते हैं कि भारत खंड के मनुष्यों के आगे हम लोग तुच्छ हैं, क्योंकि हम देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं कि हम कोई और बड़ी उत्तम पदवी पा सकें। लेकिन इस भारत खंड में जन्मे हुए मनुष्य शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी चाहे उस पदवी पर पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, जिसने इस भारत खंड में मनुष्य का तन पाकर अपना जन्म संसारिक मोह माया में खो दिया, हरि भजन, हरि दर्शन, हरि चर्चा सत्संग से विमुख रहा, मान लो उसका जन्म अकार बेकार हो गया। उस मनुष्य की गति यही समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करके धन पाने के लिए जब वो निकट पहुंचता है धन के, और धन उसके हाथ नहीं लगता, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, तब वो व्यक्ति पछताने के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं रहता। वही स्थिति इस भारत खंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति की समझनी चाहिए। इस भारत खंड में मनुष्य का तन जिसने पा लिया
वो हरि भजन करके भव सागर पार निसंदेह उतर गया। और जो अपनी अज्ञानता से ऐसा नहीं करता, उसे नरकों में जाकर नाना प्रकार के दुख उठाना और पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस भारत खंड में चित्रकूट, गोवर्धन आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं, अनेक पवित्र नदियां हैं, जिनका नाम लेने से, जिनके दर्शन करने से, जिनमें स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। और इसी कारण देवता लोग कहते हैं कि भारत खंड के जीवों ने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया जिसके कारण उनका जन्म इस भारत खंड में हुआ। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, वो है हमारा ये भारत खंड। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने कल्याण के लिए सदैव हरि चर्चा, हरि चिंतन में अपना मन लगाने का अभ्यास करता रहे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेवरं शुभं श्रीलक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचनाते ऊंचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर
यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्